बसपा की मायावती को ज्यादा बेहतर नेता मानते हैं कि चंद्रशेखर को बेहतर नेता मानते हैं? जो अच्छी स्थिति दिया है हम लोगों के लिए आदरणीय सांसद महोदय जी ने, चंद्रशेखर जी ने, उनके तरफ आकर्षण तेजी से युवाओं का बढ़ रहा है। हमारे बहन जी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दलितों का जो सुनेगा मैं उसके साथ रहूंगा। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा हम उसको धूल चटा देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, जीआर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर का आज मूर्ति अनावरण है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहां पे एक बार मैं सहयोगी से कहूंगा जरा वो नजारा दिखाए किस तरीके से वहां पे मूर्ति बनाई गई है। ये जगह जो है वो मंगलपुर पड़ता है, मंगलपुर का ये जगह है ना। क्या ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा मंगलपुर टोला डोड़वल। ग्राम सभा मंगलपुर टोला डोड़वल। टोला डोलवल ग्राम सभा मंगलपुर सरहरी के आसपास का ये इलाका है। यहाँ मूर्ति अनावरण हुआ है। तमाम लोग दलित समुदाय से रिलेट रखने वाले लोग हैं यहाँ पे। थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो 2027 का चुनाव है और उससे पहले जो है जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, दलित का क्या अंदर चल रहा है और दलित अभी से क्या परसेप्शन बना के चल रहा है कि मायावती उनके लिए बढ़िया विकल्प है, चंद्रशेखर अच्छा विकल्प है, भाजपा उनके लिए काम कर रही है, या फिर इंडिया गठबंधन का जो जिस तरीके से छवि लोकसभा चुनाव में उभर के सामने आया तो वो उनके लिए कारगर साबित है। आप आगे आ जाइए जरा। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपको? डॉक्टर रविंद्र। थोड़ा तेज बोलिएगा। डॉक्टर रविंद्र। डॉक्टर रविंद्र जी, ये बताइए कि मौजूदा राजनीतिक परिवेश में बसपा की मायावती को ज्यादा बेहतर नेता मानते हैं कि चंद्रशेखर को बेहतर नेता मानते हैं? और मेरे हिसाब से तो वर्तमान में जो अच्छी स्थिति दिया है हम लोगों के लिए आदरणीय सांसद महोदय जी ने, चंद्रशेखर जी ने, कि पूरे युवाओं को लगातार तेजी से जोड़ते जा रहे हैं और युवा उनके साथ कदम से कदम मिला करके पूरे भारत में अपना नेटवर्क तेजी से बढ़ा रहा है। बहन जी ने हम लोगों को एक सम्मानजनक स्थिति दिया। उनके योगदान को हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं और वो हम लोगों के लिए अब संरक्षक की भूमिका धीरे धीरे निभाती हुई नजर आएंगी। और दूसरी बात यह है कि उनका एक समय दलितों के लिए दोनों नेता सोच रहे हैं, तो दोनों नेता काहे नहीं आपस में साठगांठ कर लेते कि चंद्रशेखर भी साथ आ जाए, मायावती भी साथ आ जाए, दलित जो है संगठित हो जाएगा, बड़ा संगठन बन जाएगा। हो सकता है कि नहीं ऐसा हो सकता? दलित ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी ने बार बार अपने तरफ से पेशकश कर रहे हैं और कहीं भी अगर हम मतलब ये दोनों लोगों के आपस की बात चल रही है और पूरा जनमानस जो है, जो पूरा बहुजन समाज है, अब दोनों लोगों को एक रूप में एक मंच पे देखना चाहता है कि बहन जी उनको एक आशीर्वाद दें और वो ये जो दलित चेहरा है वो आगे बढ़े। और लगातार जिस ढंग से भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी काम कर रही है पूरे देश में कि अगर कहीं भी उन लोगों को कहीं भी किसी तरह की कोई घटनाएं सुन लेते हैं, जानकारी हो जाती है, तो उनकी टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है। ये सब सारी चीजें है कि उनके तरफ आकर्षण तेजी से युवाओं का बढ़ रहा है और निश्चित रूप से हम सभी के ये आशा है कि बहन जी जल्द से जल्द उनको आशीर्वाद दे करके अपने साथ मिलाने का काम करेंगी। हम सब इसी बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? थोड़ा तेज बोलिए, आवाज ज्यादा आ रहा है। सुधीर कुमार। सुशील कुमार। अच्छा, तो एक बात बताइए, मायावती के अंदर क्या कमी रह जा रही है कि दलित उनसे बिछड़ जा रहा है? से हमारे बहन जी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। घर से बाहर नहीं निकलती जी? तो 2007 में घर से बाहर निकलती थी? नहीं, एक युवा थी, युवा की संगठन मजबूत था। उनका छवि उस तरीके का है कि वो साइलेंट राजनीति करती है। हाँ, साइलेंट राजनीति बहुत अच्छी राजनीति है। वो दिखावा राजनीति नहीं करती है। लेकिन फिर भी तो जनाधार कम हो गया ना। एक सीट है, वो भी केवल अपने दम पे नेता बनाए हुए हैं बलिया से, उमाशंकर सिंह। तो दलित जो है अब किसके तरफ जाना पसंद कर रहा है? दलित हमारे लिए दोनों नेता अच्छे हैं। जाना किसके तरफ पसंद? ऐसा नहीं है ना कि दो तरफ वोट कर देंगे, चंद्रशेखर को भी वोट कर देंगे, मायावती को भी वोट कर देंगे। नहीं मिलेगा, जब दोनों लोग लड़ेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा, वोट बढ़ जाएगा, 100% लाभ ले लेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, किस तरफ संगठित होकर चाहता है दलित की ये पार्टी और ये संगठन मजबूत है, इसकी तरफ जाएंगे तो दलितों का उद्धार होगा। देखिए, दलितों का जो सुनेगा मैं उसके साथ रहूंगा। आप आ जाइए। क्या मैम आपका नाम क्या है, जरा बता दीजिए। मोनी बॉल। आप अभी मंच पे गाना गा रही थी और आगे आ जाइए थोड़ा सा।
तो हमको लगा कि आपसे ये पूछना जरूरी है। आपने कहा कि ना गीता से देश चलेगा, ना कुरान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा, और पिछले 77-78 साल से देश संविधान से चलता आ रहा है, नो डाउट। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि संविधान खतरे में है, और इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, और यहाँ तक कि 21 अगस्त को जब भारत बंद हुआ था तो खुद मायावती ने कहा कि संविधान खतरे में है, इसको बचा लो, और सभी दलित संगठन और तमाम दलित लोग जो है वो साथ आ गए। आपको लगता है संविधान खतरे में है? देखिए, कुछ तो है ऐसा। क्या है ऐसा? वही मैं पूछ रहा संविधान के साथ जो है हाँ। छेड़छाड़ हो रहा है, और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। ये जो मनवादी क्रीमी लेयर वाला बात हो रहा था, तो एक बात बताइए, उसको तोड़ेंगे हम लोग। जो क्रीमी लेयर वाला बात हो रहा था अभी कि क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाए, हरियाणा में चूंकि ये लागू भी हो गया, नया सरकार का गठन होते ही लागू कर दिया गया। आप हमको एक बात बताइए, जो ये क्रीमी लेयर की बात है और कोटे में कोटा लागू करने की बात है, ये ठीक है दलितों के लिए कि गलत है? क्या है आपका समझ? ये बिल्कुल गलत है। हाँ। ये बिल्कुल गलत है। जैसे हमारा आरक्षण पहले से था, हाँ। हमको ठीक वैसे ही चाहिए, अच्छा, उसमें एक बात कोई बताइए, छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। आपके पास आएंगे। एक सर एक बात बताइए, आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए 21, 22, 23% आरक्षण आप लोग को मिल रहा है, और उसमें जो 21, 22, 23% में जो दलित जो है सबसे गरीब है, अगर सरकार उनके लिए उन्हीं कोटा में से कोटा लागू करने की बात करे तो गलत कहाँ से है सर? उनमें से ये तो कोटा सरकार को नहीं चाहिए। जो हमारे बाबा साहब दिए हैं आरक्षण को, उसमें छेड़छाड़ नहीं होना है। जो छेड़ेगा उसको तोड़ेंगे हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए कि सब लोग कहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। गरीब होता नहीं जा रहा है, गरीब अब सुधरना नहीं चाह रहा है। हाँ। वो पढ़ता नहीं है, दारू पिएगा, काम नहीं करेगा, अच्छा शिक्षा नहीं करेगा, सुधरेगा कैसे? गरीब सुधरेगा कैसे? दलितों में जो गरीब है उनको सरकार उठाना चाह रही है, तो ये गलत है। सरकार तो उठाना चाह रही है, वो उठाना नहीं चाह रहे हैं। बार बार गिरेंगे कब तक सरकार उठाएगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं सरकार तो चाह रही है कि उनको उठाया जाए, तो ये कोटे में कोटा लागू करने वाली बात तो सही हो गई ना फिर? सर बिल्कुल गलत है। वो कोटे पे जो कोटा बाबा नहीं साहब बनाए चाहिए। कोटे में कोटा, वही सही है। बाबा साहब का जो बाबा साहब बने तो वो सही है, संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन बर्दाश्त नहीं है, और संविधान के साथ जो छेड़छाड़ करेगा, हम उसको धूल चटा देंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ। जी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ दलित समुदाय को लेकर कैसा माहौल रख रहे हैं? पिछले अब तो मान लीजिए दूसरे कार्यकाल भी उनका शुरू हो गया, उसमें 1-2 साल बीत गया, योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ को कहना क्या है, वो तो एक मठाधीश है, हाँ। और वो उनका जो सपना है वो हिंदू राष्ट्र बनाने का है, हाँ। सबको पता है, और यही सोच के क्या बोले हम उनको। अच्छा, वो जो गाना गुनगुना रही थी वो गुनगुना दीजिए, जो अभी मंच पे गुनगुनाए। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, चलता है देश हमारा दिल के संविधान से, चलता है देश हमारा दिल के संविधान से। एक बार ताली बजा दीजिए, एक बार ताली बजा दीजिए।